सोनीपत शहर में अलग अलग कॉलोनी में सीवरेज जाम की समस्या ज्यों की तो बनी हुई है। सीवरेज का गंदा पानी लोगों के पीने के पानी के साथ मिक्स होकर घरों में पहुंच रहा है। सोनीपत की जनता कॉलोनी के लोगों ने नगर निगम और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। नगर निगम में लगातार शिकायत दे चुके हैं और बार बार अधिकारियों के दरवाजे खटखटा चुके हैं, लेकिन कॉलोनी के लोगों की समस्या का न तो मेयर ही और न ही नगर निगम ने निदान किया है। परेशान लोग अपने घरों को बेचकर कॉलोनी को छोड़कर जाने को मजबूर हैं। सोनीपत को नया मेयर मिलने के बाद भी शहर की व्यवस्थाओं में सुधार की उम्मीद नजर आ रही थी, लेकिन जहां नया मेयर मिलने के बाद भी लोगों की समस्या सुधार होने के बजाय लगातार बिगड़ती जा रही है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई नाला बह रहा हो, लेकिन ये तस्वीरें सोनीपत की जनता कॉलोनी की है, जहां पर लोगों की उम्मीदें और आशाएं टूट चुकी हैं। घर से निकलना बुजुर्गों का और बच्चों का इतना ज्यादा मुश्किल हो गया है कि घर से बाहर निकलते ही किसी भी हादसे के शिकार हो सकते हैं। सीवरेज ओवरफ्लो समस्या, मेन हॉल, गली में फैली गंदगी और गलियों से निकलने का कोई भी रास्ता ना होने के कारण लोग अपने घर बेचकर गांव में जाना चाहते हैं। हालात यह है कि पीने के पानी के साथ गंदा सीवर का पानी भी मिक्स होकर लोगों के घरों में पहुंच रहा है, जिसके कारण बच्चे, बुजुर्ग, हर कोई बीमार पड़ रहा है। इस मसले का कोई भी हल नहीं निकल रहा। सरकारी दरबार में कई बार अर्जी लगा चुके हैं, लेकिन ना तो सरकारी नुमाइंदे मेहरबान हुए, ना ही सोनीपत के मेयर इनकी उम्मीदों पर खरे उतरे। ऐसा हम नहीं बल्कि जनता की जुबानी सुन लीजिए। अफसरों को फुर्सत नहीं कि जनता की परेशानी का हल कैसे निकाले। सोनीपत की जनता कॉलोनी में रहने वाले राहुल का कहना है कि जब से उन्होंने होश संभाला है, तब से उनकी गली में सीवरेज व्यवस्था इसी प्रकार बदहाल है। सोनीपत के नवनिर्वाचित मेयर से भी जनता को उम्मीद थी, लेकिन नेताजी भी उनके बीच नहीं आए और ना ही उनकी समस्या का समाधान हुआ। उनकी समस्या 1 या 2 साल से नहीं बल्कि काफी सालों से तो ऐसे ही पड़ी हुई है। जनता को तो अब ऐसा लग रहा है कि आखिर उनकी उम्मीदों का सूरज अब अस्त हो चुका है। कौन समझेगा इनका दर्द। महिला ने बताया कि जनता कॉलोनी सफाई के नाम पर बिल्कुल जीरो है। हर प्रकार की गंदगी यहाँ फैली हुई है। हम भी जिंदगी जीने का अधिकार रखते हैं, हमारे भी बच्चे हैं। बच्चे गंदगी के कारण बीमार पड़ जाते हैं। शहर में होने के कारण हम हर प्रकार का टैक्स भी पे करते हैं। बारिश के दिनों में गलियां तालाब बन जाती हैं, वाहन निकलना मुश्किल हो जाता है और समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि अब यह कहने लगे कि हमारा कोई मकान खरीद ले। हम यह मकान बेचकर अपने गांव चले जाते हैं। शहर में हम इसलिए आए थे कि सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन यहाँ तो सुविधाएं मिलने की बजाय असुविधा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मौके पर मौजूद एमसी से भी कई बार शिकायत करते हुए तमाम नगर निगम अधिकारियों को सूचना भी दी जा चुकी है। पूर्व पार्षद रहे हैं और मौजूदा समय में उनकी पत्नी वार्ड 10 से पार्षद हैं, लेकिन अभी तक कोई भी समस्या का निदान नहीं हुआ है। खुद पार्षद नगर निगम की लापरवाही को अपनी जुबान से बयां करते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि नगर निगम में बने हुए 1 महीना हो गया है। मौजूदा पार्षद के पति ने यह भी कहा कि उनकी कॉलोनी के लोग उनका भी विरोध कर सकते हैं, क्योंकि नगर निगम में कई बार शिकायत कर निदान कराने की बात लिख चुके हैं, दे चुके हैं, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी उनकी समस्या का निदान नहीं हुआ। दिक्कत तो बहुत दिनों से भैया, जनता कॉलोनी दिल्ली रोड पे, मेन रोड पे बहुत अच्छी जगह है। ये गलत तो है ही नहीं, लेकिन सफाई के नाम से बिल्कुल जीरो है। यहाँ पर हर गंदगी है, हमारी सुनाई बिल्कुल ही नहीं होती कभी भी। क्या चक्कर है ये भाई, हम भी तो जीना चाहते हैं, ऐसी गंदगी में कैसे जिए। हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, स्कूल भी है हमारे, हर चीज़ है। ऐसे मीडिया देख लेती है, हम दिखावा नहीं चाहिए, हमें तो काम चाहिए। फीस हम भरते हैं, हाउस टैक्स हम देते हैं, हर चीज़ में सुविधा सबके साथ खड़े रहते हैं, फिर भी हमारा काम नहीं होता। तो यहाँ किश्तियाँ चलती हैं, बिल्कुल आने जाने में कितनी दुविधा है। देख लो आप, हमारी गाड़ी नहीं आ सकती, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है बिल्कुल भी। हम खंभे कम, हमारे खंभे नहीं, कोई सुनाई नहीं बिजली बोर्ड वाले करते, कोई नगर निगम वाले नहीं, कोई नहीं करता हमारी। तो यही चाहते हैं हमारे मकान कोई ले ले, हम यहाँ से बेच कर चले भी अपने गांव में ही चले जाएं वापस, यहाँ रहना ही नहीं चाहते। देते हैं नगर निगम को, देते हैं एमसी को, देते हैं सीएम को, सब आदमी को देते हैं। ये हमारे एमसी खड़े हैं, पूछो इनको कितनी बार मेरा बेटा फोन करता है। मेयर ने तो आके देखा ही नहीं है यहाँ पे कुछ भी, कैसा मेयर है वो, जब उसने यही नहीं देखा जनता कैसे मर रही है। मेरा नाम राहुल है और ये जनता कॉलोनी है ये, और बाय बर्थ मैं यहीं से हूँ, लेकिन जब से हूँ तब से सीवर का तो बहुत बुरा हाल है, क्योंकि सारी गलियाँ भरी रहती हैं और
कूड़ा आता है उसके अंदर, और खंभों का आप हाल देख ही रहोगे, सारे तार लटके पड़े हैं उसके अंदर। सीवर का तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी इसको गली को साफ देखा होगा। कुछ नहीं आया है, जब वोट मांगने आते हैं तो हम करवा देंगे, उसके बाद किसी का कोई पता नहीं होता, बंदे गायब हो जाते हैं। लेने जाओ तो हमारे पास गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं है, सपोर्ट नहीं है, ये बहाने देके हमें चुप कराए। तो इसका पानी प्रॉपर आता है, पूरा कूड़ा आता है, बदबू इतनी आती है कि कोई बंदा, ठीक है कई घरों में आरओ लगे है, जिस घरों में आरओ नहीं है तो बंदा तो पानी भी ना पी सके, ऐसे हाल हो रहे हैं कि डायरेक्ट सीवर का पानी आपको पीने को मिल जाए तो आप कैसे पी सकते हो। इतने जाओ गवर्नमेंट ऑफिस में, वो कहते हैं कि करवा देंगे, आप हमें टाइम दो। तो टाइम कितना दो सर, मैं वही मैं बाय बर्थ यहीं से हूँ, तो मैंने आज तक नहीं देखा, मुझे भी 25-30 साल हो गए कि ये गली कभी सुधरी हो, एक बार भी इसमें पानी नहीं सूखा हो, कभी चलने में इतनी प्रॉब्लम होती है। बुजुर्गों की बात अलग है, हमें खुद चलने में इतनी प्रॉब्लम होती है, तो बुजुर्गों की तो जिस प्रकार गली बिल्कुल फैलती है। आए दिन लोगों के फूड पॉइजनिंग होती है, पेट में दर्द रहता है लोगों के, तो हॉस्पिटल के चक्कर काटो उसके लिए फिर आप। ये जनता कॉलोनी है भाई, दिक्कत बहुत है, बच्चे भी गिर जाते हैं, बड़े भी, सबका राशन वासन गिर जाता है, चोटें आती है सबको, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ, सब जगह शिकायत कर करके थक चुके हैं। समस्या है जी, पानी भरा रहता है, सीवर जाम रहते हैं, कोई सफाई वाला नहीं आता, इधर कोई भी जिम्मेदार नहीं आता सफाई करने के लिए। देख, मैं महेश लूथरा यहाँ पहले पार्षद रहा हूँ पूर्व में, और अभी भी मेरी मिसेज श्रीमती ममता लूथरा यहाँ से पार्षद है। और यहाँ पे समस्या इतनी है कि रोज़ हम प्रशासन को कहते हैं जब तक इसको डीसिल्ट नहीं किया जाएगा सारे शिविरों को ये परेशानी रहेगी। 1 महीना हो गया है यहाँ पे, मुझे भी यहाँ पे पार्षद बने हमें, और 1 महीने से निगम बन चुका है। उसके बाद मैं कई बार प्रशासन को कह चुका हूँ इसके बारे में, और मैं डेली कंप्लेंट कराता हूँ, मैं डेली इन्हीं गलियों में रहता हूँ। तो इनको लोगों को मेरा परिचय है, अगर कोई भी यहाँ सदस्य खड़े हैं मेरे खिलाफ भी कहना चाहें तो मेरी बिल्कुल शर्म ना करें। अगर मैं इनकी मदद नहीं करता, फ़ोन नहीं सुनता, मैं यहाँ नहीं आता, तो यहाँ भी सभी लोग कोई भी मेरे खिलाफ बोलने के लिए बिल्कुल ऐसा समझे। मैं हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ इन सबको भी कि मेरे बारे में भी मेरा विरोध भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं माने आप। तो मेयर की बात यह है जी, जो पहले प्राइवेट मीटिंग बिठा ली वहाँ पे, जबकि सबसे पहले हाउस लगना चाहिए था। हाउस लगता तो ये कमियां जो है ऑन रिकॉर्ड हो जाती, ऑन रिकॉर्ड होती तो ये काम भी होते। आज तक मेयर साहब गुम हैं, वो धन्यवाद प्रस्ताव में राज्य अपना घूम रहे हैं, रोज़ धन्यवाद प्रस्ताव चाहिए उनको। कमेटी बैठे हाउस लगाते तो ये सारी गलियां आज तक काम होते शुरू हो जाते। हादसे तो डेली हो रहे हैं, कईयों के तो ये यहाँ से स्लिप हो गए, कईयों को चोटें लगी हैं, अभी भी पीछे देखो ये बच्चे गिर गए, उठाने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब माँ बाप तो परेशान है, बुजुर्ग आदमी चल नहीं पाते परेशान है, घर से निकल नहीं पाते परेशान है। पूरी कॉलोनी यहाँ पे कम से कम भी आप ये समझ लो कि 10,000 आबादी है, और 10,000 आबादी इतनी परेशान है कि नर्क में जीने जैसी है। और मेरे भी आंसू आ जाते हैं इनकी हालत देख के, मैं इतना शर्मिंदा हो जाता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही हम आपको एक नई जानकारी से रूबरू करवाएंगे।